2025 में नीट के लिए 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। उनमें से लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए, लेकिन MBBS की सीट्स लगभग 1 लाख थी। यानी हर 10 क्वालिफाइड स्टूडेंट में से सिर्फ एक को MBBS सीट मिल पाती है। और अगर आपको लगता है कि ये कंपटीशन सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए है, तो रियलिटी बहुत अलग है। पिछले साल रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 32,438 वैकेंसीज और 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस, यानी सिलेक्शन रेट सिर्फ 0.30%। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, स्टूडेंट्स में या उस सिस्टम में जिसे हम बचपन से बिना सवाल किए फॉलो करते आ रहे हैं। आज हम सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसने करोड़ों लोगों को एक ही फॉर्मूला पर यकीन दिलाया। वेलकम टू इंडियाज़ बिगेस्ट एजुकेशन ट्रैप। बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज लो, गवर्नमेंट जॉब या स्टेबल जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर ये फॉर्मूला इतना परफेक्ट है तो इंडिया में इतने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग क्यों हैं? और अगर सिर्फ मेहनत ही सक्सेस का फॉर्मूला होता तो लाखों स्टूडेंट्स सालों की प्रिपरेशन के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं कर पाते? शायद प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं, सिस्टम में है। हम जब स्कूल में होते हैं हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया पैसा कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस कैसे शुरू होता है, टैक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती है, या AI फ्यूचर को कैसे बदलने वाला है। स्कूल का फोकस नॉलेज से ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर करवाना बन गया है, और शायद इसीलिए हम कॉन्सेप्ट्स को समझने के बजाय आंसर्स याद करना सीख गए हैं। आपने स्कूल में a+b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² जैसे फॉर्मूलाज रट तो लिए हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट्स को ये समझाया गया कि इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है? प्रॉब्लम फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझने के बजाय उन्हें याद करना सीख गए हैं। हमने x की वैल्यू निकालना तो सीख ली, लेकिन अपनी वैल्यू कैसे पहचानी जाती है ये कभी नहीं सीखा। और जब हर स्टूडेंट को एक ही एग्ज़ाम से जज किया जाता है तो वो उसी तरह है जैसे हाथी, बंदर और शेर को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोला जाए। हमारी पुरानी कहानियाँ भी ये बात समझती थी। महाभारत में द्रोणाचार्य हर शिष्य को उसकी अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेन करते थे। अर्जुन की स्ट्रेंथ अलग थी, भीम की अलग, नकुल और सहदेव की भी अलग, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। शायद एजुकेशन का असली पर्पज़ भी वही होना चाहिए था, हर स्टूडेंट की यूनिक कैपेबिलिटी को पहचानना, ना कि सबको एक ही मोल्ड में फिट करना। और इसी माइंडसेट के साथ लाखों स्टूडेंट्स कॉलेज पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें एक प्रॉमिस दिया जाता है, डिग्री ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन कंपनीज बार बार एक ही कंप्लेन करती है, डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है। इसीलिए कई ग्रेजुएट्स या तो अंडरपेड जॉब्स करते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रेस में घुस जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इंडिया का सबसे बड़ा करियर ट्रैप। गवर्नमेंट जॉब बुरी नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, लेकिन असली प्रॉब्लम है उसके अराउंड बनी ब्लाइंड रेस। हर साल लाखों कैंडिडेट्स सिर्फ कुछ हज़ार सीट्स के लिए कम्पीट करते हैं। कंपटीशन इतना बड़ा है कि कई स्टूडेंट्स अपने 20s का सबसे प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ प्रिपरेशन में लगा देते हैं, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है, ना स्किल्स, ना बैकअप प्लान। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। अब इस रेस में एक और इंडस्ट्री ग्रो करती है, मोटिवेशन। हर दिन नए मोटिवेशनल वीडियोस, बस मेहनत करो, तुम ज़रूर सिलेक्ट होगे, नेवर गिव अप। मोटिवेशन गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन सिलेक्शन की गारंटी भी नहीं है। एक सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या जो इंसान आपको एडवाइस दे रहा है वो आपको सिर्फ होप दे रहा है या रियलिटी भी बता रहा है? क्या वो आपको कंपटीशन के एक्चुअल डेटा बताता है? क्या वो प्लान B डिस्कस करता है? क्या वो कहता है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए? और एक और सवाल, क्या उसकी स्ट्रेटजी आज के कंपटीशन के हिसाब से रेलेवेंट है? क्योंकि असली टीचर सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, रियलिटी भी दिखाता है। आज कोचिंग इंडस्ट्री हज़ारों करोड़ों रुपए की इकोनॉमी बन चुकी है। हर साल नए बैचेस, नए कोर्सेस, नए मोटिवेशनल सेमिनार्स, नए प्रोमिसेस। इस इंडस्ट्री में बहुत से टीचर्स स्टूडेंट्स की लाइफ बदलते हैं, लेकिन इसी इंडस्ट्री में मार्केटिंग भी उतनी ही पावरफुल है। सक्सेस स्टोरीज हर जगह दिखाई जाती है, लेकिन लाखों अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स की कहानियाँ बहुत कम दिखाई देती है। सबसे बड़ा स्कैम एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम ये बिलीफ है कि एक ही करियर पाथ सबके लिए परफेक्ट है। हर स्टूडेंट अलग है, हर किसी की एबिलिटी अलग है, हर किसी का रिस्क अलग है। फिर भी स्टूडेंट सबको एक ही रेस में खड़ा कर देता है, और अगर कोई रेस हार गया तो उसे लगता है कि वो लाइफ में भी हार गया, और इसी वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक और अनकंफर्टेबल रियलिटी है, दुनिया बदल रही है लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उतनी स्पीड से नहीं बदल रहा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कंपनीज आज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, वो देख रही है क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो और क्या आप नए स्किल्स सीख रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेजेस अभी भी कई जगह रट्टा और मार्क्स के अराउंड घूम रहे हैं, यानी हम फ्यूचर की जॉब्स के लिए पास्ट के सिलेबस से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो क्या एजुकेशन बेकार है? क्या गवर्नमेंट जॉब गलत है? क्या कोचिंग और टीचर्स सब गलत है? बिल्कुल नहीं। इस सिस्टम में बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो ऑनेस्टली पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदलते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट को एक बात समझनी होगी, किसी भी टीचर, किसी भी कोचिंग या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या आप मुझे सिर्फ उम्मीद दे रहे हैं या रियलिटी भी बता रहे हैं। अगर कोई सिर्फ ये कहता रहे बस मेहनत करो सिलेक्शन पक्का है, लेकिन कभी कंपटीशन का सच, सिलेक्शन रेशियो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्लान बी की बात ही ना करे, तो फ़ायदा सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता। इसलिए एजुकेशन लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करो अगर वही तुम्हारा गोल है, लेकिन अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक एग्ज़ाम के रिजल्ट पर मत बनाओ। एक स्किल ज़रूर डेवलप करो, एक बैकअप प्लान ज़रूर रखो और सबसे ज़रूरी सवाल पूछना कभी मत छोड़ो। क्योंकि जिस दिन स्टूडेंट्स सिर्फ आंसर याद करने के बजाय सिस्टम से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, उस दिन एजुकेशन का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं, सोच बदलना भी होगा।